नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के पॉलिटिकल विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकी बाजपेयी। बिहार की राजनीति में इस बार राज्यसभा का चुनाव और नीतीश कुमार की जीत कई महीने में काफी महत्वपूर्ण है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार के केंद्र में जाने को लेकर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और जदयू के आंतरिक कलह को मुद्दा बनाकर तीर चला रही है, और वहीं आपको ये भी बता दें कि दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि अब नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार को कार्य योजनाओं के साथ विकास की गति दे रहे थे, अब उससे अधिक केंद्र में जाने के बाद आपको ये भी बता दें कि केंद्र बिहार के लिए विशेष पैकेज और अन्य योजनाओं का पूरा लाभ बिहार की जनता को दे पाएंगे। और इसमें सबसे अहम भूमिका जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा की होगी, क्योंकि वह नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राज्यसभा में बिहार को रोजगार, औद्योगिक विकास के साथ विकसित करने का प्रयास करेंगे। एक रिपोर्ट। नीतीश कुमार को राज्यसभा के लिए चुना जाना बिहार के लिए एक सकारात्मक और दूरदर्शी कदम माना जा सकता है। जब संजय झा ने उन्हें राज्यसभा का प्रमाण पत्र सौंपा तो ये सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि बिहार की राजनीति और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत भी था। नीतीश कुमार का राजनीतिक अनुभव बेहद व्यापक और गहरा है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कई वर्षों तक कार्य करते हुए राज्य में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार किए हैं। और ऐसे में उनका राज्यसभा में जाना बिहार के लिए एक डबल इंजन जैसी स्थिति पैदा कर सकता है, जहां एक ओर राज्य सरकार काम करती रहेगी और दूसरी ओर दिल्ली में नीतीश कुमार की मौजूदगी राज्य के हितों को मजबूत आवाज देगी। राज्यसभा में नीतीश कुमार की उपस्थिति का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर पाएंगे। दिल्ली में बैठकर वे बिहार के लिए अधिक फंड, विशेष पैकेज और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की पैरवी कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि जिन राज्यों के पास केंद्र में मजबूत और अनुभवी प्रतिनिधित्व होता है, उन्हें योजनाओं और संसाधनों का बेहतर लाभ मिलता है। सांसद संजय झा के साथ नीतीश कुमार इस भूमिका को बखूबी निभाने में सक्षम है। देखिए, आप लोग शुरू से बोल रहे थे कि जो समर्थन था कि पांचों सीट आराम से और बड़े मार्जिन से जो उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे, और आप सब जानते हैं कि जो नंबर का खेल है तो उसमें कोई बहुत दिक्कत तो थी नहीं एनडीए को, और वही रिजल्ट भी हुआ। और बिहार में आगे काम होना है तो बहुत लोग चाहते भी हैं उनके क्षेत्र का काम हो, एरिया का काम। लेकिन तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि हॉर्स राइडिंग किया गया, हमारे उम्मीदवारों की बातें क्यों कही गई सर, की हराया गया, साजिश की गई, विधायकों को डराया गया है, बहुत तरीके की बातें जो है कही गई है विपक्ष की तरफ से सर। अब है, हम लोग तो कौन विधायक किसको ये किया गया हम लोग को तो जानकारी नहीं है। कोई विधायक आए या नहीं आए तो उस पार्टी को पूछना चाहिए, उसमें हम लोग क्या जवाब दे सकते हैं? उसमें हम लोग जवाब नहीं दे सकते। हमारे विधायक तो सब मतलब फ्री थे, यही लोग घेर करके विधायक को रखे हुए थे, ठीक है ना। इसके अलावा नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले संजय झा की भूमिका अब और महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार का प्रशासनिक अनुभव बिहार सरकार के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा। भले ही वे राज्यसभा में हों, लेकिन उनकी नीतिगत समझ और राजनीतिक सूझबूझ राज्य के वर्तमान नेतृत्व को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इससे सरकार की नीतियों में निरंतरता बनी रहेगी और विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं हूं ना, ये 3 शब्द दिल पर लोगों को लगा। कहे कि आप चिंता मत करिए, हम राज्यसभा भी अगर जा रहे हैं तो दिल्ली में जो काम रहेगा संसदीय कार्य, उसके बाद में बिहार में ही मैं आपके बीच रहूंगा। आपकी समस्याओं पर पहले जैसे गौर करता था वैसे गौर करूंगा। अब माननीय नीतीश कुमार जी संगठनात्मक चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष जी उमेश कुशवाहा जी ने बताया कि नॉमिनेशन वो करने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है राष्ट्रीय अध्यक्ष तो निर्विरोध होना है। और माननीय नीतीश कुमार जी जब नॉमिनेशन करेंगे तो यह कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संबल भी होगा। अब यह कहना कि पार्टी में टूट का, अरे 43 एमएलए हमारी पार्टी का था, हमारी पार्टी को कौन तोड़ सकता है? ये पार्टी का नाम है यूनाइटेड है, डिसयूनाइटेड कैसे हो जाएगा पार्टी? संजय झा के पास बिहार की हर राजनीतिक, आर्थिक और समृद्धि की विस्तृत कार्य योजना है, और जब से वह राज्यसभा के सदस्य बने हैं उस समय से ही केंद्र और राज्य के बीच एक कड़ी का काम करते हुए बिहार को मजबूत किया है। क्योंकि बिहार कैसे राज्य जो लंबे समय तक विकास को की दौड़ में पीछे रहा, उसके लिए अनुभवी नेतृत्व का हर स्तर पर मौजूद होना बेहद जरूरी है।
नीतीश कुमार का दिल्ली और पटना दोनों स्तरों पर प्रभाव होना राज्य के लिए एक रणनीतिक लाभ है। इससे न केवल राज्य की आवाज राष्ट्रीय मंच पर मजबूत होगी, बल्कि विकास की गति भी तेज हो सकती है। नहीं, देखिए, ये सब जो एलिमेंट है उसका इस पार्टी से क्या लेना देना है, आप बताइए। इस पार्टी का कोई मेंबर है, वो इस पार्टी के किसी पोस्ट पर है, ये विपक्ष के द्वारा एजेंट है, वो सब पैसा पर भेजा हुआ एजेंट है जो ये काम करता है। वो नीतीश कुमार जी के पार्टी कहां से आदमी हो गया। हम लोग यहां सरकार चला रहे हैं एक साथ, एनडीए जेडीयू बीजेपी मिलकर के यहां चला रहे हैं और केंद्र में चला रहे हैं। तो ये जो विरोध वाला देखते हैं, वो आप लोग का माइक देखता है ना, 2-4 लोग, तो वो लोग और पहुंच करके हमारा मीडिया में चलेगा। हमारे कोई एक आदमी का नाम बताइए जो हमारे पार्टी का पदाधिकारी है या पार्टी का कोई नेता है, कोई सीनियर आदमी है जो विरोध किया हो। कौन है ये लोग? हम लोग पता कर रहे हैं कौन है ये आके करता है, कहां से आता है, किसके द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ लोग है, ये सब हम लोग भी चेक करवा रहे हैं। जो आकर के जो नीतीश कुमार जी की पार्टी, और नीतीश कुमार जी सर्व समाज के नेता है, पूरे बिहार के नेता है, देश में लोग उनको पसंद करते हैं। और इस टाइप का एलिमेंट जो लुम्पेन एलिमेंट है, तो हम लोग भी नजर रख रहे हैं कौन है, ये पता कर रहे हैं इस चीज का। अंततः ये कहा जा सकता है कि संजय झा केंद्र में नीतीश कुमार के साथ बिहार को विकास के क्षेत्र में मजबूती प्रदान करेंगे। गौरतलब है कि नीतीश कुमार का राज्यसभा के लिए चयन केवल एक राजनीतिक नियुक्त नहीं, बल्कि बिहार के समग्र विकास के लिए एक सुनियोजित कदम है। उनके अनुभव, संपर्क और नेतृत्व क्षमता के कारण बिहार को आने वाले समय में अधिक अवसर और संसाधन मिलने की संभावना बढ़ जाती है, जो राज्य के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। Audio